अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य युगाचार्य परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट परम आराध्यातम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद गुरु परंपरा सभी वैष्णव श्रोता मंडली सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम वंदन अभिनंदन। हम उपदेशामृत में आज तीसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे। हम उपदेशामृत का आज तृतीय श्लोक प्रारंभ करेंगे। पहले हमें साधन भक्ति में आदेश दिया गया था कि हमें 6 वेगों को शांत करना चाहिए। उसके बाद प्रतिकूल जो भक्ति के प्रतिकूल हैं उन दोषों का शमन करना चाहिए। अब उनका प्रयास करते करते हमें बताया जा रहा है कि भक्ति के अनुकूल 6 संकल्प करने चाहिए। भक्ति के अनुकूल हमारे 6 संकल्प होने चाहिए। तो भक्ति के अनुकूल संकल्प कौन कौन से हैं, इस विषय में श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से, उन कर्मों में लग जाने से, संग त्याग से और सत्वृत्ति से 6 प्रकार की भक्ति, इन 6 प्रकारों से भक्ति सिद्ध होती है। तो सर्वप्रथम बात बता रहे हैं कि उत्साह, भक्ति में उत्साह बने रहना चाहिए। जिनसे भक्ति बढ़े ऐसे नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो भक्ति के नियमों के पालन में प्रारंभ में हमें शास्त्र पढ़ने को कहा जाता है। 64 भक्ति के अंग हैं, उसमें से नवधा भक्ति के लिए कहा जाता है कि भैया प्रेम से सुनो, कहो, दूसरों को सुनाओ, भगवान से सख्य, वंदन, आत्मनिवेदन, दास्य, ऐसी सी कथाओं को सुनो, ऐसे से पात्रों के विषय में बातचीत करो। और उसमें कहा इतना भी ना हो सके तो कम से कम 5 चीजों का तो याजन करो। साधु का संग करो, भागवत श्रवण करो। भागवत अर्थात भागवत संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं भगवान श्री कृष्ण भक्ति के विषय में जिनमें बताया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ये सभी ग्रंथ भागवत के अंतर्गत ही आ जाते हैं। चांटिंग हरे कृष्णा, भगवान की हम नाम जप है उसको करें, श्री अर्चा विग्रह की सेवा करें और धाम में वास करें।
इस प्रकार से हमें 5 प्रकार बताए गए, और नहीं हो सके तो हम क्या करें, खूब जोर जोर से संकीर्तन करें। इस प्रकार के हमें आदेश दिए गए। तो भक्ति के साधन में जब हम प्रवेश करते हैं तो गुरु जी हमें बताते हैं कि भाई तुम्हारा भगवान के साथ ये संबंध है। इस संबंध ज्ञान को कर करके, तुम्हारा भगवान के साथ ये संबंध है, इस संबंध का ज्ञान करके हमें भक्ति मार्ग में जाना चाहिए। यानी सबसे पहले हमारा आनिक होगा। आनिक से पहले यदि संभव हो गया, हम 3:30 पे उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे उठ गए, तो हम अपना माला पे जप करेंगे, पुकार पुकार के करेंगे। और जहाँ पर कारणवारी से ऊपर गोलोक धाम में भगवान राधा कृष्ण विराजमान है, उनका स्मरण करेंगे और उनका ध्यान करके संकीर्तन करेंगे। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठाली विहि सेव्यमानो स्मरामि। जो अपनी सब सखियों के साथ भगवान विराजमान है, हम उनका ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद हम अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर आनिक करेंगे, 12 अंगों में तिलक करेंगे। ऐसा करते करते कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। उसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उत्साह बनाए रखो। भक्ति के जो साधन हैं, प्रथम साधन भक्ति। साधन भक्ति में क्या होगा कि श्रद्धा, कभी भी किसी प्रकार से हमारी श्रद्धा कोमल ना हो, इधर उधर बट ना जाए। गुरु जी के वचनों में और शास्त्रों के वचनों में हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा के बाद साधु संग, यदा कदा हमें साधुओं से मिलने जाना चाहिए और हरि कथा सुननी चाहिए। इसके बाद जो हमारी भजन क्रिया प्रारंभ होती है, साधु हमें बताते हैं कि इस तरह से भजन करो, तब हमारे अनर्थ मिट जाते हैं। और अनर्थ मिटने के बाद बहुत ही अच्छी जीवन में स्थिति आ जाती है, बहुत ही प्यारी दशा आ जाती है, जब हमें भगवत नाम में निष्ठा होती है, भगवत नाम में रुचि होती है और भगवान नाम में आसक्ति होती है। संसार प्रवाह में जो मनुष्य संसार के फिलों में डूब रहा है, उतर रहा है, डूब रहा है, उतर रहा है, इस समय उसकी स्थिति ऐसी आ जाती है जब वो शांत हो जाता है और भगवान नाम में उसकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। हरि नाम के अर्थ समझ में आने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनके क्या अभिप्राय है, यह भी समझ में आने लगते हैं। यह लीला भगवान ने किस समय किस अभिप्राय से की, इस लीला का भगवान का क्या तात्पर्य था। जो भगवान हम जीवों को तटस्था शक्ति से उत्पन्न करते हैं, उन जीवों को अपनी ओर आकर्षित भी तो करते हैं। और यदि हमारे आकर्षण में कमी हो जाए तो अचित जगत की ओर हम चले जाते हैं। जड़ जगत की वस्तु हमें अच्छी लगती है, वो हमारे जीवन की दुर्दशा है। क्योंकि जड़ जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, जड़ जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो नश्वर ना हो। तो इन चीजों की तरफ हमारा आकर्षण जब बढ़ जाता है तो हम अपने आप को ही हम डिसग्रेस कर रहे हैं, अपने आप का ही हम अपमान कर रहे हैं, अपने को ही हम गलत जगह पे ले जा रहे हैं। लेकिन यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं, हमारे कल्याण के लिए हमारी दिन रात चेष्टाएं रहती हैं, तो हमें भगवान के मार्ग पर चलते हुए गुरु जी ने जो बातें बताई हैं और शास्त्रों ने जो बातें बताई हैं, उनका पालन करना चाहिए। हमें जो भी चीज भक्ति में वर्धक है, उन सब अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। हमें नाम करना चाहिए, भागवत कथाओं को आपस में कहना और सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाई तो गोपियों ने क्या कहा था? गोपियों ने कहा था, अक्षण बदाम फलम इदाह, अरे सखी, आंखों का तो यही फल है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो। तो इस तरह से जो आपस में वार्तालाप होगा तो हमारी सभी क्रियाएं क्या होती जाएंगी? भक्ति के अनुकूल होती जाएंगी। जब क्रियाएं, हमारा प्रसाद हो रहा है घर में, तो हम प्रसाद इसलिए आ रहे हैं कि हमारे यहाँ एक भगवान जी बैठे हैं, बाल गोपाल के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, किसी भी रूप में, या चित्र जी के रूप में भगवान बैठे हैं, मौन होकर हमें देख रहे हैं, मौन होकर हमारा दर्शन कर रहे हैं। और मौन होकर के जब हम उनके सामने प्रसाद रखते हैं तो मंद मंद मुस्कुराते हैं।
हमारी भावनाओं को देखते हैं, कैसा प्रसाद मेरे लिए लाए हैं, मैं इसका पान करूं, इसका रसास्वादन करूं, और इसके बाद उस प्रसाद को वो हमें दे देते हैं कि चलो मैंने खा लिया, अब तुम लोग भी खा लो। तो जो भी हमारी क्रियाएं होंगी वो भक्ति के अनुकूल होंगी। हमारा सोना, खाना, पीना, स्नान करना सब भक्ति के अनुकूल होगा। स्नान भी हमारा इसलिए होगा कि हम एकदम फ्रेश हो जाएंगे और हरि नाम में और ज्यादा उत्साह से करेंगे। तो सारी क्रियाएं भक्ति के अनुकूल होने लग जाती हैं। इसके बाद भक्ति के अनुष्ठान से उत्सुकता ही, जो उत्कंठा है, वही हमारा उत्साह है। उत्साह नहीं रहेंगे तो उदासीनता आ जाएगी। जहां पे उत्साह की कमी हुई वहां पर विपरीत चीज आ जाएगी। क्या होगा भक्ति करके? कुछ तो होता नहीं है। रोज तो भोग लगाती हूँ, कुछ कहते भी नहीं है। रोज तो तुलसी अर्पण करती हूँ, कहा है कि पत्रम पुष्पम तोयम च जो में भक्त्या प्रक्षति, फल फूल पत्ता जो भी मुझे भक्त दे देता है मैं उससे खुश हो जाते। भगवान खुश हैं या नहीं मुझे तो नहीं पता चल रहा है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं? तो इसका तात्पर्य यही है कि नित्य निरंतर जो उत्साह हमारे हृदय में हो रहा है, नित्य निरंतर साधु संग अच्छा लग रहा है, नित्य निरंतर भागवत गीता में हमारी रुचि बढ़ रही है, नित्य निरंतर धाम में परिक्रमा में हमारी रुचि बढ़ रही है, तो समझो भगवान हमसे प्रसन्न है, गुरु वर्ग हमसे प्रसन्न है, गुरु परंपरा हमसे प्रसन्न है। क्योंकि आचार्यों ने जिस तरह से जीवन जिया उसी जीवन को फॉलो करना ही हमारा उत्साह है। तो उत्साह बनाए रखना चाहिए। मेरे जो भक्त हैं वो हमेशा अभय अशोक अमृत में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। भक्ति लाइन में तो कहा गया है कि जो रोता है वही शूद्र है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अभावों की जिंदगी में जीवन जीता। समय यही सोचने में निकाल देता है कि मेरे पास आज ये होता तो वो नहीं है, ऐसा यदि ऐसा होता तो मेरा भजन बहुत अच्छा हो जाता। ये वास्तव में समय की बर्बादी है। हमारा नित्य निरंतर ध्यान तो कृष्ण में रहना चाहिए। कृष्ण की जो सेवा है उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। जो उनके भक्त हैं उनकी सेवा में हमारा ध्यान जाना चाहिए। और जब जो चलते फिरते हमें भक्त दिखाई देते हैं, भगवान के भक्त जो साधु हमें दिखाई देते हैं, उनकी सेवा में यदि हमारा उत्साह नहीं है तो भक्ति में भी उत्साह संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, मुझे मानो या ना मानो उससे नहीं होगा, मेरे भक्तों को मानने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो उनके जो भक्त हैं उनके प्रति हमारा अपमान हो जाता है। अपमान हो जाता है तो क्या होगा? भक्ति धीरे 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 समाप्त हो जाती है। तो जो साधु है, अभी कोई कहे तो हम साधु कहाँ से लाए? साधु ग्रंथ भी हैं, ग्रंथों की भी सेवा करनी चाहिए। ग्रंथों की सेवा क्या है कि उस समय जो लिखा हुआ है उसे पढ़ना चाहिए। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, उसी प्रकार जो भागवत में अथवा भक्ति संबंधी ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके नोट्स बनाइए। जो चीजें हमें अच्छी लग रही हैं, आकर्षक लग रही हैं और लग रहा है कि इनको करने से हमारी भक्ति बढ़ सकती है, तो वो फ्रेजेस बनाइए छोटे छोटे। हमें बताया गया उत्साह अर्थात तो तुरंत हमें याद आ जाएगा जो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले इत्यादनुभावाः स्यु जाते भावांकुरे जने। जिसमें रति का अंकुर उत्पन्न हो गया है, भगवान कृष्ण से प्रीति उत्पन्न हो गई है, तो पहले काम तो वो ये करे कि उसके जीवन में जिसने जो कुछ भी किया है सबको क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी सबको दिमाग में बैठा करके तो भक्ति नहीं हो सकती। भक्त की तरफ आप मुड़ गए तो जो कुछ भी पिछले जन्म में हुआ सबको क्षमा कर दो, और आगे जन्म में भी जो कोई भी हमारे साथ कर रहा है उसको क्षमा कर दो।
क्योंकि व्यक्तियों को सिर पे बैठाने के लिए, दिल में बैठाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और क्या कहा, उत्साह बनाए रखने के लिए एक क्षण भी समय व्यर्थ मत करो। और विरक्ति, अपने आप ही विरक्ति आ जाएगी। जब हम सबको छोड़ते चले जाएंगे तो आसक्ति, विरक्ति तो अपने आप ही सब समाप्त हो जाते। मान शून्यता, और भजन करने चले तो ये मत सोचो कि अरे उनका तो सारे संसार में इतना नाम हो रहा है, मेरा क्या, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरा तो सम्मान ही नहीं हो रहा। सम्मान के लिए भक्ति थोड़ी होती है। भक्ति होती है कृष्ण की इंद्रियों के तर्पण के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति होती है। जब भक्ति ऐसी होती है तब वहां पर राधा जी और उनकी सखियां, उन सबकी भक्ति देखनी होगी। किस तरह से राधा जी के आश्रित होकर सब लोग कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, राधा जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति का तो समझना होगा। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। यद्यपि भज सेवायाम, भजन सेवा ही भजन है और भजन ही सेवा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इस समय, तो हमें क्या करना होगा, हरि नाम जप की सेवा करनी होगी। नाम जप, नाम सेवा, धाम सेवा, नाम सेवा करें। तो आगे बता रहे हैं कि आशा बंध, आशा बनाए रखनी चाहिए, आशा नहीं त्यागनी चाहिए। और समुत्कंठा, नित्य निरंतर उत्साह बने रहे। समुत्कंठा, अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से उत्कंठा बनी रहे, उत्साह बनी रहे। किसमें, नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में सदा रुचि होगी। जहां भगवान श्री कृष्ण के नाम आ गए, हमारी रुचि, कोई भी नाम लेकर के हमारी रुचि आ जाएगी। गुरुदेव तो कहते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति हमेशा गाते रहो, कहीं भी रहो, कुछ भी रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान के नामों का स्मरण करते रहो, दिन रात वहां जपते रहो। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। नाम लो और नाम अमृत का आस्वादन करो। नाम गान में हमारी रुचि रहनी चाहिए, आसक्ति का त्याग करना चाहिए और भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत उठाया, गोपियों के प्रेम को जानकर घर घर जाकर माखन चुराया, यशोदा जी को कितने ही प्रकार से सुख प्रदान किया, मृद भक्षण किया। और दामोदर लीला का स्मरण करो तो गुरुदेव हमेशा क्या करते थे, दामोदर लीलाओं का स्मरण खुद भी करते थे और कार्तिक में हमें भी कराते थे, भजन रहस्य की बातें बतलाते थे। तो ऐसे जो सिद्ध महात्मा हैं, उनके अंदर शक्ति है दूसरों में भी सिद्ध बातें संचार करने की, परंतु हमारे अंदर ही कमी है कि हम उन बातों को ग्रहण नहीं कर पाते और प्रश्न पर प्रश्न, तर्क पे तर्क करते रहते हैं अपना। अरे हमने ये तो सोचा ही नहीं कि जिन आचार्यों ने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली, हमें वो रास्ता बताओ कि कैसे वो सिद्ध हुए। वहां प्रश्न की जरूरत क्या है, वहां तो हमारा सिर झुक जाना चाहिए, हमारा मस्तक नमन होना चाहिए और हमारी उत्कंठा यह होनी चाहिए कि जिस तरह से आपने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, उस तरह हमें भी कुछ रास्ता बताओ, हम भी अपना जीवन सफल कर लें। तर्क का प्रतिष्ठानाथ, वेदांत में सूत्र है, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। एक कोई तर्क देगा, दूसरा आके उससे बड़ा तर्क दे देगा, तीसरा आके उससे भी बड़ा कर देगा, चौथा आके उसको हटा देगा, अपना तर्क रख देगा। इसलिए तो इतनी सारी फिलॉसफी है। तो भगवान को प्राप्त करने के जो मार्ग श्री रूप गोस्वामी ने बताए 64 अंग, उसके बाद प्रमुख हो गए 9, उसके बाद प्रमुख हो गए 5 और प्रमुखतम हो गया संकीर्तन। फिर बता रहे हैं कि इस तरह से तद वसति स्थले, उनके धाम में चले जाओ, समय है तो परिक्रमा में चले जाओ, और जहां पर गुरु वैष्णव रहते हैं उन आश्रमों में चले जाओ, वो भी तो तीर्थ स्थान है।
तो इस प्रकार से इन अनुभवों से क्या होता है, जिस भक्त में रति भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जाग गया है, उसकी फटाफट उन्नति होती चली जाती है। उन्नति होगी क्योंकि रास्ता यही है। सब ऊपर जाएंगे। कब जाएंगे? जब भक्ति रसामृत सिंधु में जो अंग बताए गए हैं उनका पालन करेंगे। और उज्ज्वल नीलमणि में जो बताया गया वो रस सिद्धि की अवस्था है। तो साधन करते करते जब सिद्ध अवस्था में आएंगे तब वो ग्रंथ भी हमारे हृदय में प्रकट होने लग जाएंगे। उत्साह बने रहना चाहिए। ये उत्साह भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं, तो राधा जी उनकी सखियों में उत्साह है, आएंगे आएंगे कह कर गए हैं, आएंगे। यशोदा जी भी उसी दिशा की ओर आज भी देख रही हैं, आएंगे, जरूर आएंगे। तो ऐसा उत्साह बने रहना ही हमारी भक्ति की परीक्षा में हम सफल हो सकते हैं। तो समुत्कंठा का अर्थ यही है कि हमारे साधन में उत्कंठा हो, उत्साह हो, और हमारा मन पूरा की पूरा संकल्प कर ले, और संकल्प करके हम अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिक का बना लें, निश्चय कर लें पूरी तरीके से। इस प्रकार से उत्सुकता की बात बताते बताते हमें याद आता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा उत्साह एक ही बात है। तो हमने आज ये सीखा कि तर्क करने की अपेक्षा जिज्ञासा करनी चाहिए कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे। तो ये जिज्ञासा ही हमारी उत्कंठा है, उत्सुकता है। भक्ति के सभी अंगों में हमारी उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा, उत्साह हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है? गुंडीचा मार्जन में। महाप्रभु जी ले आए अपने सब भक्तों को और गुंडीचा मंदिर में मार्जन करवा रहे हैं, हृदय का मार्जन करा रहे हैं, अंतःकरण को शुद्ध करवा रहे हैं। क्यों? जहाँ पर भक्तों का वास हो सके और भक्तों के जो उपास्य देव है भगवान श्री कृष्ण, राधा, उनके साथ भक्त लोग हमारे हृदय में विराजित हो। तो गुंडीचा मंदिर में ले जा करके महाप्रभु ने दिखाया, उत्साह दिखाया। सभी भक्तों से कहा और सभी भक्त जल ला रहे हैं, बुहारी कर रहे हैं, कोने कोने की बुहारी कर रहे हैं और अपने ही दुपट्टे से उस गुंडीचा मंदिर को पहुंच भी रहे हैं। इसका कारण क्या? कि पूरे की पूरे उत्साह के साथ भक्ति के आनंद में डूबना चाहते हैं, नाम रस का आस्वादन करना चाहते हैं। और हमारा उत्साह कैसा होना चाहिए? पथ परिक्रमा में, नगर संकीर्तन में सुबह ही सुबह उठकर आलस की तरह नहीं पड़े रहेंगे। आज नगर संकीर्तन निकल रहा है तो बस निकल गए, और कुछ नहीं। तो अपने ही घर पर ब्रह्म मुहूर्त से पहले शैया का त्याग किया और बस नींद और ना आए, हाथ मुंह धोया, आंखें साफ की और बस अपने ही घर में या घर के आगे बरामदे में या नीचे जहां भी हम घूमते फिरते भी पथ परिक्रमा कर सकते हैं। जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्षु माम, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। बस मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं भजन में आगे जा रहा हूँ, मेरा उत्साह बनाए रखो। तो इस तरह से तो नाम संकीर्तन में नगर संकीर्तन पथ परिक्रमा और वैष्णवों को भोजन कराने में। आज हमारे घर में वैष्णव आएंगे, इनको क्या प्रसन्नता के लिए क्या खिलाऊं? वैष्णव के हृदय में श्री कृष्ण रहते हैं, श्री कृष्ण के हृदय में वैष्णव रहते हैं, दोनों एक दूसरे से आबद्ध हैं। ऐसा क्या भोजन कराऊं कि वैष्णव तृप्त हो जाएं? यद्यपि वैष्णव भोजन करने के लिए नहीं आते हैं, पर हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए। तो वैष्णव तोषण और वैष्णव सेवा क्या उनको करूं? आज मुझे 10 रुपया मिला है, ठीक है, 1 रुपया वैष्णव को दूंगी। हो गया ना उत्साह? जीवन में कुछ तो हुआ। आज मुझे 20 रुपया मिला है, ठीक है, तो 2 रुपया मेरा गया। वैष्णव को धन नहीं चाहिए, पर हमें उत्साह बनाए रखने के लिए इन सब क्रियाओं को करना चाहिए। और धाम के दर्शन में रुचि होनी चाहिए। मैं धाम में जाऊंगी, ये वही भूमि है ना जहाँ भगवान श्री कृष्ण के पद से अंकित भूमि है। ये वही भूमि है जहाँ मेघ मंडल भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करता है।
यह वही चिन्मय भूमि है जहाँ भगवान ने रास आदि कितनी ही लीलाएं की थी। यह वही यमुना नदी का जल है जहाँ भगवान जिसके किनारे पर रास किया था और यहाँ पर हमारी गोपियों ने स्नान किया था। ये कहाँ कदम का वृक्ष है। तो जहाँ जहाँ धाम में जाएंगे ऐसी ऐसी उत्साह पूर्वक उन जगहों के प्रति हमारी उत्कंठा होनी चाहिए। और भगवान ने अपने सखाओं के साथ कैसी लीलाएं की। यशोदा मैया भी देखो कितने उत्साह के साथ सुबह सुबह उठ करके बड़े खुश होती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, जहाँ वहाँ से अपने दधी मंथन में लग जाती हैं, जहाँ उनका दधी मंथन है, और बड़े उत्साह के साथ लाला आता होगा। हम वहाँ पे उदासीनता नहीं है, उत्सुकता है। हमें हमेशा उत्साह रहेगा कि कृष्ण हमसे प्रसन्न अवश्य होंगे, अवश्य ही होंगे। और इसके बाद हरिदास ठाकुर को हम देखते हैं 3 लाख नाम जप कर रहे हैं, उनको कभी उदासीनता नहीं आती। एक भी दिन वो छोड़ते नहीं है कि आज मैं हरिनाम 2 लाख करूंगा या आज हरिनाम में 3 लाख नाम जप में उन बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। और महाप्रभु जी की सेवा में देख लो, जगदानंद जी को पता है और गोविंद उनको समझाते भी हैं कि महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी वो बैठ जाते हैं गद्दा बनाने के लिए और तकिया बनाने के लिए। उत्साह में कमी नहीं है, सेवा में कमी नहीं है। ठाकुर जी के आगे रख दिया, ठाकुर जी ने दर्शन तो किया। आज मेरे अंदर भाव इतने उदित हो रहे हैं, तो मेरे अंदर जो भाव है उनका दर्शन तो भगवान कर रहे हैं। हो सकता है कभी किसी को बहुत ज्यादा अवसर ना मिले अपनी इच्छाओं को प्रदर्शन करने का, तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि भगवान ने उनको नहीं देखा। यदि नहीं देखा तो वो अंतर्यामी क्यों कहलाते हैं। तो कुछ की भावनाओं को गोपन रखते हुए भगवान उसकी भावनाओं को गोपन रखते हैं और उसकी भावनाओं के सागर में हिलोरे लेते रहते हैं। जितनी जितनी शुद्ध भावनाएं हमारी होंगी, उन शुद्ध भावनाओं के सागर में कृष्ण गोते लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि जिन्होंने उत्साह पूर्वक भजन किया और जो उत्साह बनाए रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहीं विराजमान रहते हैं। ना हम वसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा मद भक्ता यद्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। गान करो, मेरी लीलाओं का गान करो, स्तुति स्तवन करो। मेरी जो पटरानी है वृंदा, उसकी स्तुति हो रही है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वृंदा देवी भी हमें वहां ले जाएंगी। नित्यानंद ठाकुर की हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मेरे ही स्वरूप जगन्नाथ भगवान की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं, मेरे ही स्वरूप गोवर्धन की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से भगवान हमारे प्रयासों को देखते हैं। तो हम बहुत ही उत्साह पूर्वक इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्साह के बाद वो कह रहे हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। निश्चय, निश्चय होना चाहिए। डाउटफुल कंडीशन वहां पे चलेगी नहीं। गीता में तो आपने साफ कह दिया ना, संशयात्मा विनश्यति। जो संदेह करेगा वो विनष्ट हो जाएगा। तो रहेगा कौन? ना मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो ऐसा निश्चय करके हमें भजन मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें दूसरों से कंपटीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ स्पर्धा का समय नहीं है, ना हमारे हृदय में जगह है, ना हमारे पास समय है, ना ईर्ष्या के लिए समय है, ना मत्सर के लिए समय है। हमें इन सब चीजों का त्याग करना होगा। हमें हमारी जो स्वारस्य की, हमारी जो अपना रस हमें जो आ रहा है, हमें उससे ही आनंद लेना होगा। गुरुदेव ने गोपाल मंत्र दिए हैं, मैं उसमें भजन में निष्ठ हो जाऊंगा। देखिए, कभी किसी की प्रतिष्ठा हो गई, या कभी किसी का नाम हो गया, या कभी किसी का धन आ गया, या कोई ऐसी स्थूल चीजें आ गई, उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। भजन भी जहां तक हो सके श्री मूर्ति के सामने करना चाहिए घर में,
ऐसा नहीं कि श्री मूर्ति तो अंदर बैठी हुई है और बाहर टीवी के सामने सोफा पे बैठ के हरे कृष्णा दोनों ही संग में चल रहा है, मन से हो रहा है। ऐसा भजन भगवान स्वीकार नहीं करते। जहां पर इस तरह का भजन होगा वहां पे भजन है ही नहीं। तो जिसके लिए भजन किया जा रहा है उस अर्चा मूर्ति के सामने बैठकर भजन करना चाहिए। तुलसी जी को पास में रख कर के भजन करना चाहिए। कोई नदी हो, सरोवर हो तो वहां पर स्थान पर जाके वहां भजन करना चाहिए। अथवा कुछ भी ना हो तो अश्वत्थ वृक्ष है, वहां नीचे बैठकर भजन करना चाहिए। बिस्तर पर पड़े पड़े माला हो रही है, यहाँ वहां कुर्सी पर बैठ गए माला हो रही है, बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है माला हो रही है, तो मन में उदासीनता आ जाएगी और निश्चय भी गड़बड़ हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी में हमारे प्रयास हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते यथा यथा तास तथा भजा में मैं उनका वैसा ही उनको मानता हूं जैसा वो मुझको मानते हैं। तो हम सब कुछ लेकर चलेंगे तो वहां से कुछ भी नहीं होने वाला। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक पर ही विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण मेरे घनश्याम हैं और मैं चातक हूं। जब चातक पक्षी कौन सा पानी पीता है? जब बादलों का पानी बरसता है वो वही पीता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, उसके साथ स्थूल जगत को लेकर के चलोगे तो हमारे जन्म और ज्यादा बीत जाएंगे। नाम बेकार नहीं जाएगा, सुकृति तो बन जाएगी, लेकिन बहुत सारे जन्म में रहना पड़ेगा। उस जन्म मरण के प्रभाव में गोते लगाते रहो। अब एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी सर्प, कभी पत्थर, ऐसा जीवन निकलता चला जाएगा। तो निश्चय करना चाहिए। शास्त्र और शास्त्र के अनुकूल जो बातें हैं, निश्चय का अर्थ है दृढ़ विश्वास। पूज्य पाशी बावन गोसाई महाराज कहते थे कि शास्त्रों की सभी बातें मेरे लिए हैं और यदि तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए भी है। तो शास्त्रों में जो भक्ति का मार्ग बताया गया कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू सब धर्मों को छोड़ के मेरे जा। अरे मेरे थोड़े से पाप बाकी हैं। नहीं, कुछ बाकी नहीं है। अहम त्वाम सर्व पापयो भो मोक्षयिष्यामि न शुचः, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, सोच ही मत, मन मनाभ, मेरे मन वाला हो जा। तो भगवान ने इतनी सारी हमें शरणागति के उपाय बता दिए हैं, तो हम देर क्यों करें? जो बातें श्री कृष्ण ने कह दी हैं वही तो हमारे मनोरथ है ना, उसी पर बैठ करके हम चल देंगे तो फिर हमें ना तो चिंता रहेगी, ना किसी प्रकार के कष्ट आएंगे। तो शास्त्रों में क्या बताया गया कि भगवान की भक्ति ही जीवों के लिए एकमात्र पुरुषार्थ है। तो साधुओं के संग चलो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। साधुओं के संग में हम चल पड़े तो बहुत सारे प्रयास हो रहे थे स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति के लिए। वो सब प्रयास विफल हो जाते हैं। क्यों? जो मुक्ति वाला है वो आखिर क्या प्राप्त कर लेगा? सिद्ध लोक में चला जाएगा, वहां कृष्ण आते ही नहीं है। तो किसकी उपासना की जाए? किसको देख करके मन प्रसन्न होगा? जब तक जिनके अधर मधुर है, अधरम मधुरम, वदन मधुर है, मुख इतना सुंदर है, जिनका मोर पंख का बना मुकुट इतना सुंदर है, जिनका कपोल मंडल गाल इतने सुंदर है, जिनके मकराकृति कुंडल इतने सुंदर है, जिनकी त्रिभुज ललित मुद्रा है, और जो पग पग पर भाव मुग्ध हो जाते हैं। सखाओं के लिए भी, सखियों के लिए भी, गोपियों के लिए भी, माता पिता के लिए भी और धाम के लिए भी, जो पग पग पर मोहित होते रहते स्वयं ही, और स्वयं ही जब किसी स्तंभ में अपना दर्शन करते तो स्वयं मोहित हो जाते हैं। उनको छोड़ करके और क्या आकर्षण किसी के जीवन में हो सकता है?
तो निश्चय कर लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमें शास्त्रों की बात मानकर भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाना चाहिए। इसमें निश्चय में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वैदिक भक्ति की ओर हमारा आकर्षण हो सकता है। सुबह उठ करके आसन पर बैठ करके इतनी माला करनी है। माला करते करते इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि वैदी होते होते मनुष्य यानी कि साधन करते करते साध्य अवस्था राधा कृष्ण को प्राप्त करने की जो स्थिति है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये साधन है। हे श्री कृष्ण मुझे अपनी ओर आकर्षित करो, हे राधा जी मुझे अपनी ओर आकर्षित करो। और बाद में फिर हमने क्या देखा, सिद्धावस्था में हरे राम 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 हरे हरे। राधा रमन लाल जी जो संबंध अभिदेव प्रोजन तीनों के देवता हैं, सब वहां पर हमारे सिद्ध हो जाते हैं। बिना संबंध के ना तो हमारा निश्चय सफल होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले संबंध बना लिया भगवान कृष्ण के साथ। और उसके बाद यदि हम ज्ञान में लगे रहे, कर्मों में लगे रहे, नो आई डोंट बिलीव ऑल दिस, आई तो जस्ट बिलीव इन वर्क इज वर्शिप, तो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे मैं क्या करूं तेरे लिए, मेरे को छोड़ के तेरे कर्म भी बेकार हैं, मेरे को छोड़ के तेरे ज्ञान के प्रयास भी बेकार हैं। जहां पर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कुछ किया जाता है, वो सब हमारे कर्म बन जाते हैं। उन कर्मों का हमें भोक्ता बनना पड़ता है, और इस भोक्ता के लिए कभी हमें स्वर्ग कभी नरक मिलता है, जबकि दोनों ही जंजीरें हैं, एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है, जकड़ में रह जाते हैं। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का एक पिंजरा है जिसमें जीव बैठा रहता है। उस जीव को इन दोनों जगत से निकलना होगा, स्थूल जगत से भी निकलना होगा, सूक्ष्म से भी निकलना होगा। सूक्ष्म मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों भी हमारे कैसे होने चाहिए, कृष्ण परक होने चाहिए। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करके, यानी तत्व को समझ करके, तत्व ज्ञान को समझ करके जब हम बढ़ते हैं तो हमारी चीजों में दृढ़ता आती है। सूरदास ने भी क्या कहा था, भरोसो इन दृढ़ चरणन कौली, इन दृढ़ चरणों में मेरा बहुत ही भरोसा है, मेरा बहुत ही विश्वास है। ध्रुव ने भी तो निश्चय किया था ना कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो उन्होंने कहाँ सोचा कि 1 महीना हो गया, मैंने प्राय फलों में ही मैं रह रहा हूं, मुझे दर्शन नहीं मिल रहे हैं। दूसरा महीना हो गया, दूसरा महीने में क्या हुआ, 1 दिन छोड़ रहे हैं, फिर तीसरे महीने में 3 दिन छोड़ रहे हैं, फिर चौथे महीने में पत्ते भी खा रहे हैं, 5वें महीने में हवा का ही भक्षण हो रहा है। तो इस तरह से जो उनका धीरे धीरे त्याग होता गया, उनका निश्चय और ज्यादा पक्का होता चला गया, निश्चय और मजबूत होता चला गया। वो घबराए नहीं कहीं भी। नारद जी ने आके कहा, भैया बहुत छोटे बच्चे हो, थोड़ा समय रुको। नहीं, निश्चय में दृढ़ता थी। तो जब हमें निश्चय में दृढ़ता आ जाती है तो हम देखते हैं कि बहुत सी प्रतिकूल वस्तुएं हमारे अनुकूल ही सिद्ध होती हैं। जिनमें हमें लग रहा था कि हम भजन नहीं कर पाएंगे, इतना सारा काम है, ये है वो है, लेकिन जहां हमने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, वहां भगवान स्वयं हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, आगे चलो मैं साथ हूं। इसी प्रकार का निश्चय किस किस में देखा जाता है, नहीं कर सकते कि राजा इंद्रद्युम्न हुए थे, उनको कौन सी योनि मिली थी, गजेंद्र योनि मिली थी, गजेंद्र योनि मिली थी इंद्रद्युम्न को, बराबर है। और उसके बाद इनको देख लो, भरत जी को कौन सी योनि मिल गई, हिरण की योनि मिल गई, और चित्रकेतु को वृत्तासुर की योनि मिली। तो क्या घबराए क्या, या निश्चय में कमी आई? बद्ध सौहृदा, वो और भी ज्यादा बंध गए। किसी भी योनि में जाने से भी उनकी भक्ति में कमी नहीं आई। तो एक ही जन्म में बस एक ही योनि में जाना पड़ा, आसक्ति के कारण, आसक्ति दोष के कारण। थोड़े से दिनों में वो हिरण बने, बाद में फिर अपनी स्थिति में संस्थित हो गए। उसी प्रकार से गजेंद्र, उसकी मुक्ति किससे हुई? पिछले जन्म में एक स्तुति उसने याद कर रखी थी, बहुत ज्यादा भजन नहीं था, एक स्तुति थी वो याद कर रखी थी, उसी स्तुति को उसने गा दिया। तो गजेंद्र की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। सूंड में एक कमल था, वही भगवान के लिए अर्पण किया और भगवान उससे प्रसन्न हो गए।
ऊपर से चले, गरुड़ जल्दी चलो, मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है। गरुड़ जी आए, फटाक से भगवान बैठे और बहुत ऊपर ही छोड़ करके कूद पड़े रक्षा के लिए। तो योनि बदलने के बाद भी ऐसा ही हुआ। और गजेंद्र का हम देखते हैं, इंद्रद्युम्न का, जो इंद्रद्युम्न बन गए। और हम निश्चय देखते हैं इनका, अम्बरीश महाराज का एकादशी व्रत का पूरा साल रहे, और दुर्वासा जी ने 1 वर्ष लगा दिया, लेकिन निश्चय ऐसा किया कि दुर्वासा जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। परीक्षित का भी निश्चय है और डर भी नहीं है, हर स्थिति में भजन किया। तक्षक आएगा मुझे डसेगा, ऐसा कोई चिंता उनको नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं कुछ खा लो, कुछ पानी वानी पी लो, बोले नहीं। तो ऐसे निश्चय है। तो निश्चय होना चाहिए तो इस प्रकार का होना चाहिए। शास्त्रों की आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए। और जब चित्रकेतु व्रतासुर बन गए, तो व्रतासुर में भी वो क्या वंदना कर रहे हैं भगवान की, अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मृतान सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। मैं आपके चरणों के दास का दास हूं, और बार बार मैं जीवन में बस इन चरणों का दास ही बना रहना चाहता हूं। ये स्तुति है। हम और क्या बन सकते हैं, और कौन सी हमारी श्रेष्ठ अवस्था हो सकती है। धन इत्यादि के प्रति जो आकर्षण है वो हमें क्या दे जाएगा, ना तो हमारा बुढ़ापा और ना ही हमारी बीमारियां, कुछ भी समाप्त नहीं कर सकता। ना हमारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या समाप्त कर सकता है, बल्कि तो ज्यादा बढ़ने की संभावना है। जी भी तो नहीं पाते। रात दिन धन नष्ट ना हो जाए, जो प्राप्त किया है, जो सौंदर्य मुझे प्राप्त है वो नष्ट ना हो जाए। इन्हीं सभी चिंताओं में जीवन एकदम ऐसी बस बन करके निकल जाता है। तो हमारा निश्चय होना चाहिए कि हम दृढ़ता पूर्वक भजन करेंगे। महाराज भरत से सीखेंगे, इंद्रद्युम्न से सीखेंगे कि किस तरह से गजेंद्र बनने पर भी निश्चय में कमी नहीं आई, और चित्रकेतु के भी ये क्या बने थे, वो असुर बनने में भी उनको कमी नहीं आई। इसके प्रकार के बाद आता है धैर्य। और धैर्य में जो एक हम क्रम देखेंगे, सबसे पहले हमें बताया गया उत्साह। उत्साह के साथ साथ उससे कनेक्टेड हो गया निश्चय, और निश्चय से कनेक्टेड हो गया धैर्य। तो आज हम यही विराम लेंगे। धैर्य और तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उसकी व्याख्या हम अगली बार करेंगे। आप में से किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। हम अगली दफे कोशिश करेंगे गूगल मीट पे ये क्लास लेने की, जिससे भक्त लोग साथ में बैठ सकें और प्रश्न उत्तर का सेशन 5-10 मिनट का रख सकें। आज मैं विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।